हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नंबर वन स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जिसमें आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हमारे यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। मतलब कि हमारे यूनिवर्स में कितनी चीजें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम फ्लो बाय फ्लो एक एक तरीके से समझते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या चैप्टर का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ इन द सोलर सिस्टम मतलब कि चैप्टर का नाम किसके बेस पर है, अर्थ के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है कि जब भी हम रात में छत पर जाते हैं या फिर हम कहीं से आसमान को रात में देखते हैं तो हमारे पूरे आसमान में हमारे लिए स्टार देखने मिलते हैं। तो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट हमारे लिए देखने मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं बट थोड़े से डिम होते हैं। उनका उजाला हमें उतना समझ में नहीं आता है, बट हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। और अगर उसी वे में हम अगर बात करें किसकी, हमारी मून की बात करें तो मून हमारे बहुत पास है, इसलिए हमें उसका उजाला उसको हम अच्छे से देख पाते हैं और उसका उजाला हमें समझ में आता है। एक्चुअली उजाला उसका नहीं है, जो सन है उसी का उजाला रिफ्लेक्ट होके, उसी की लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे ऊपर पड़ती है। बट जैसे कि मून है तो मून की बात करते हैं तो मून सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे, जो हम देख पाते हैं। ठीक है, और अगर हम मून को ही देखें तो मून का शेप एंड साइज हर टाइम पर बदलता रहता है। मतलब कि हर 15-20 दिन में उसका साइज एंड शेप बदलता रहता है। किस टाइप से बदलता है, देखिए कभी कभी हमें कैसा देखने मिलता है, हमें फुल मून, जो कब देखने मिलता है हमें पूर्णिमा में मिलता है। फुल मून कब देखने मिलता है हमें पूर्णिमा में मिलता है। और उसी के साथ साथ हमें न्यू मून कब देखने मिलता है, अमावस्या को देखने मिलता है। न्यू मून मतलब कि फुल मून मतलब कि हमारे लिए पूरा मून देखने मिलता है, और न्यू मून मतलब कि हमारे लिए सिर्फ एक सर्कल टाइप जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, बट सर्कल टाइप में हमें देखने मिलता है। चलिए जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि फुल मून की बात करें तो देखिए ये रही आपके लिए फुल मून। फुल मून के लिए देखिए आपका कितना बड़ा मून है, इसमें देखिए आपके लिए कुछ कुछ छेद वगैरह दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि गड्ढे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। ये कहलाता है हमारा फुल मून। और अगर हम उसी वे में हमारी न्यू मून की बात करें तो देखिए न्यू मून देखिए आपके लिए ओनली सर्कल दिखाई देगा, आपके लिए ज्यादा चीजें नहीं दिखाई देगी। ओनली आपके लिए एक सर्कल टाइप दिखाई देगा, रिंग टाइप के रिंग शेप में आपको मून देखने मिलेगा। एक कब होता है, हमारा न्यू मून को होता है। तो ठीक है, मून के बारे में तो हम पता कर चुके हैं। साथ ही साथ ओनली मून अकेला हमारे यूनिवर्स में नहीं दिखाई देता है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कि कभी सन तो आपने हमेशा देखा ही होगा, सन के साथ साथ हमें क्या दिखाने देखा तो मून देखने मिलता है। कभी कभी कुछ प्लानिट भी देखने मिलते हैं, यानी कि वीनस आपको देखने मिलता है। सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो आपको वीनस देखने मिलता है। तो हमारी बात आती है सेलेस्टियल बॉडी की, कि सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी उन्हें कहते हैं जैसे सन हो गया और मून हो गया, और उसके साथ साथ अदर ऑब्जेक्ट होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट हमें चमकते हुए रात में दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन कैसी है, द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब कि जो हुई चीजें हमें नाइट में चमकती हुई दिखाई देती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दिखाया जाए सेलेस्टियल बॉडी तो देखिए ये रही। देखिए जितनी भी चीजें आपके लिए सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गए, ये पूरे प्लैनेट हो गया, हमारा सन हो गया, ये सब चीजें हमें वहां पर देखने के लिए मिलती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे स्टार। स्टार आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, बिकॉज अगर हमारे पास हीट ही नहीं होगी, हमारे पास लाइट ही नहीं होगी तो सब जगह अंधेरा अंधेरा रहेगा। बट स्टार एक ऐसी चीज है जो जिसके पास खुद की लाइट और खुद की हीट होती है, जो बहुत बड़े होते हैं साइज में, बहुत हीट होती है, बहुत हॉट होते हैं, क्योंकि वो किससे बने रहते हैं, वो बने होते हैं हमारे गैस से। किससे बने रहते हैं, वो बने होते हैं हमारे गैस से। ठीक है, उनके पास खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्टार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखे जाए तो सन हमारा स्टार है। क्या है, सन हमारा स्टार है। अब सन तो आपने देखा ही होगा, चलो और नजदीक से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सन है, देखिए कितना लाल है।
इसमें क्या है, ये किससे बना हुआ है, गैसों से बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम के मिक्सचर से बना हुआ है। बहुत ज्यादा हीट रहती है, इसी के द्वारा पूरे यूनिवर्स में उजाला होता है, यही सन है। इसकी जैसे कि अपनी रे है, इसकी इंडिया मतलब इन रे है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लग जाते हैं, अप्रोक्स 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सन है आपके लिए, सन तो आपने रोज देखते ही होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपके लिए देखा होगा आपने, रात में कभी कभी देखा होगा, ये चीज तो आपको सबको देखने मिलती है कि कुछ स्टार कुछ शेप बनाते हैं, कुछ साइड बनाते हैं। कुछ शेप बनाएंगे जिससे कहीं कहीं कुछ स्टार एक लाइन में होंगे, कहीं कहीं आपको स्पून बनती हुई दिखाई देगी। ये चीजें आपको देखने मिलता रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 स्टार एक ही लाइन में है कि नहीं है, ये तीनों स्टार एक ही लाइन में है, तो ये हमारी चीजें। अब देखिए इनको क्या बोलते हैं, जब हम स्टार दो या दो से अधिक स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार क्या बनाते हैं, कुछ शेप बनाते हैं, कुछ पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, कंस्टेलेशन बोलते हैं, कंस्टेलेशन बोलते हैं उस पैटर्न को। देखिए यहाँ पैटर्न आपको देखने मिल रहा होगा, ये बना है पैटर्न, ये पॉइंटर स्टार होता है, यहाँ नॉर्थ स्टार होता है, और उसके बाद ये अगर हम फेस साइड करेंगे तो हमको ये चीजें देखने मिलेंगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके लिए सप्तऋषि एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा। सप्तऋषि मतलब क्या होता है, 7 तारों का। इंडिया में बोला है तो ऋषि किसको बोलते हैं, हम सेज को बोलते हैं, महात्मा लोगों को बोलते हैं। तो 7 स्टार मतलब कि सप्त ऋषि, सप्त ऋषि किसके, 7 स्टार का ग्रुप होता है। और एक और है, अर्सा मेजर है। ठीक है, ये भी क्या आता है, उसी में आता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखने मिलेगा पोल स्टार। पोल स्टार हमेशा किस दिशा में रहता है, हमेशा नॉर्थ दिशा में रहता है। इसको हम कौन सा स्टार बोलते हैं, नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। आपको जानकारी हैरानी होगी, पहले जब कंपास नहीं था तो नॉर्थ स्टार पोल स्टार को देखते ही, जो समुद्र में नाव वगैरह चलती थी, पोल स्टार को देख कर ही हम दिशा के बारे में पता लगाते थे। किसके बारे में पता लगाते थे, हम दिशा के बारे में पता लगाते थे। देखिए ये रहा हमारा पोल स्टार, ये आपको नॉर्थ स्टार की तरफ देखने मिल रहा होगा, इसको पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्लानिट की। प्लानिट, अब आप जिस पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम प्लानिट बोलते हैं। इनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं रहती है, वो बॉडी किससे हीट लाइट रहती है, दूसरों से हीट लाइट रहती है, मतलब कि सन से हीट और लाइट लेते हैं। उनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। और ये प्लानिट वर्ड कहाँ से आया है, प्लांटाई से आया है। प्लांटाई मतलब क्या होता है, वंडर्स, मतलब कि वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि फ्लोवे में वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसमें क्या बोला गया है, वंडर्स बोला गया है। ठीक है, अब हमारे सोलर सिस्टम की बात करते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ दिया गया है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। उनके क्या है, उनके अगल बगल में रिंग है। आपके लिए दिखाते हैं कौन सी रिंग की बात हो रही है, ए वाली रिंग की बात हो रही है। देखिए ए रिंग की बात हो रही है, ये देखिए नेपच्यून के ऊपर ए रिंग की बात हो रही है, ए रिंग की बात हो रही है, उनके ऊपर क्या है, रिंग है। ठीक है, अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। उसके साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में क्या पाया जाता है, कुछ सैटेलाइट पाई जाती है, उसके बाद क्या पाया जाता है, एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं और मेटेराइट पाए जाते हैं। सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट वही होती है जिस तरीके से प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से सैटेलाइट किसी प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले सोलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, सन पाया जाता है, 8 प्लैनेट पाए जाते हैं, सैटेलाइट पाए जाते हैं, एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रॉइड एंड मेटेराइट उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, आपके लिए डायग्राम दिख रहा होगा, अभी इसके बारे में हम डायग्राम के आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको एक बार दिखा दिया जाए तो ये रहा, देखिए ये रहा हमारा सोलर सिस्टम। इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इसलिए हमारे इधर कितने बचे हैं, अब 8 प्लैनेट अकेले बचे हैं। और सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है, उसका हेड होता है हमारा सन। कौन होता है हेड, उसका हेड होता है हमारा सन। चलिए सन के बारे में पढ़ते हैं। सन क्या है, हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। किसका, सोलर सिस्टम का सेंटर है, जिसके अराउंड ऑल प्लैनेट घूमते हैं। ये किससे बना है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। किससे बना है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। और इसके साथ साथ एक कौन सा फोर्स करता है, पुलिंग फोर्स अपनी तरफ करता है, मतलब कि सबको
खींचता है। कौन सा? पुलिंग फोर्स रहता है। पुलिंग फोर्स क्या करेगा? सभी प्लैनेट को एक तरीके से अपनी तरफ खींचे रहेगा, जिससे कोई प्लैनेट इधर से उधर ना जाए। और उसके पास खुद की हीट और लाइट तो होती हुई, और साथ ही साथ एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट सबको बांटने का। ठीक है, एक कितने किलोमीटर अपन से दूर है? ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर अपन से है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम प्लैनेट की बात करें, सन के बारे में आपने सन की पिक तो देख ही ली होगी। ये रहा सन हमारा, देखिए ये सन है हमारा, देखिए ये सन है हमारा। इसके अराउंड देखिए ये प्लैनेट घूम रहे हैं। ये सन बहुत हीट है, इसमें लाइट भी है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सचर बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? प्लैनेट। प्लैनेट कितने हैं हमारे? 8 प्लैनेट है। कितने हैं? 8 प्लैनेट हैं आपके लिए। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए एक ट्रिक भी दी गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मतलब कि हमारी जो मदर्स हैं वो हमारे नट्स सर्व करती हैं, उसके साथ साथ। ठीक है दोस्तों, फिक्स पाथ रहता है। क्या रहता है? फिक्स पाथ रहता है। और उस फिक्स पाथ को क्या बोलते हैं? हम ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे मरकरी है तो सबसे नियरेस्ट है, उसको कितने दिन लगते हैं? 88 डे लगते हैं। और अगर वीनस की बात करी जाए तो वीनस को क्या बोला जाता है? अर्थ की ट्विन सिस्टर बोला जाता है। ट्विंस बोला जाता है क्योंकि वो बिल्कुल साइज एंड शेप में किसकी जैसी है? अर्थ की जैसी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्लाटो की। प्लाटो को क्या क्या कर दिया गया है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको 2006 में हटा दिया गया है, क्योंकि वह बहुत कम दिखाई दे जाता है और ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं की जाती थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी अर्थ। अर्थ के बारे में, अर्थ तो आपने देखी होगी, बट नहीं देखी तो मैं दिखा देता हूँ। ये रही हमारी अर्थ, देखिए भाई, ये रही हमारी अर्थ। देखिए समझ में आ रहा है पूरा? ये रही अर्थ, चारों तरफ पानी पानी और कहीं कहीं लैंड है, कहीं कहीं पानी है। ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ किस शेप में है? अर्थ जियोड शेप में है। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप, अर्थ की जैसा शेप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जियोड लाइक शेप बोलते हैं। सबसे 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। कौन सा है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। और अर्थ ओनली ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ अवेलेबल है। अब क्यों है अवेलेबल? आपके लिए बताते हैं इसके रीजन। सबसे पहला रीजन आता है, ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडी। अगर हम मरकरी, वीनस की बात करें तो देखो बहुत पास है सन के, तो उसके कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर सैटर्न, नेपच्यून की बात करें तो बहुत दूर है, जिसके कारण क्या होता है? वहाँ बहुत ठंडी होती है। बट हमारा अर्थ ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, इसलिए ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यहाँ क्या कैपेबिलिटी? यहाँ वाटर भी है, एयर भी है, जो सर्वाइवल के लिए सबसे इफिशियंट है। और सबसे लाइफ सपोर्टिंग गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। वो भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएगी। इसलिए एक कुछ रीजन्स हैं जिसके कारण हमारी अर्थ पर लाइफ अवेलेबल है। इसको और देखिए, 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। आपको बताया था अभी मैंने, 2/3 सरफेस किससे कवर है? वाटर से कवर है। किससे कवर है? वाटर से कवर है। ठीक है, ये आपको बताते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वाटर ही वाटर दिख रहा है। कितने साइड है? 2/3%। 2/3 कवर किससे है? वाटर से। और थोड़ा सा लैंड किसके लिए? लैंड है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आप बात करते हैं मून की। आपके लिए मून मैंने पहले ही डायग्राम में बता दिया कि फुल मून होता है और एक हाफ मून होता है। ठीक है, मून हमसे कितने किलोमीटर दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और अर्थ के कितना साइज है? अर्थ से 1/4 मतलब कि 1/4 साइज का, सिर्फ इतनी छोटी है। और पहले कहा जाता था कि भाई, कहा गया है मतलब साइंटिफिक में, साइंटिस्टों ने बताया है कि जो मून है वो अब अर्थ का ही पार्ट था, बट सम टाइम बिफोर ये अलग हो गया है। और मून अर्थ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 27 डेज लेती है। और इतना ही टाइम खुद की धुरी पर रोटेशन करने के लिए, मतलब कि खुद की इमेजनरी लाइन पर रोटेशन करने के लिए इतना ही टाइम लेती है। इसलिए हम अर्थ का सिर्फ एक ही साइज देख पाते हैं। अगर अर्थ क्या है और मून क्या है? हमारी सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब कि क्या हो पड़ी, एक बार हो गया। सैटेलाइट किसे कहते हैं? सैटेलाइट उसे कहते हैं जो, जैसे हमारा प्लैनेट है वो सन का चक्कर लगा रहा है, उसी तरीके से सैटेलाइट प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, उसी वे में प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोलती हैं, जिनको किस द्वारा? मैन द्वारा बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? अपने यूज के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपके लिए इनसैट हो गया, IRS हो गया, एजुसेट हो गया। एजुकेशन मतलब कि कुछ चीज़ें के लिए हमारे लिए बनाने के लिए रॉकेट लॉन्च करते हैं। उसके बाद रॉकेट देखिए टूट जाता है, उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है, अर्थ के ऑर्बिट में उसको एंटर कर दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? देखो, कुछ प्लैनेट के अलावा छोटी छोटी टिनी ऑब्जेक्ट भी यूनिवर्स में पाए जाते हैं। छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट देखिए, आपको देखने मिल रहा होगा, टिनी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो किसके बीच में पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। आपके लिए दिखाते हैं क्या होते हैं एस्ट्रॉयड। देखिए, ये होता है एस्ट्रॉयड। ये मार्स है और ये अर्थ है। मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर एक लाइन होती है, वहाँ क्या पाए जाते हैं हमारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? मेटेराइट्स आते हैं, स्मॉल रॉक जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको देखने मिल जाती हैं, किसी प्लैनेट के अगल में घूमते हैं किसी के। और जब ये अर्थ की तरफ आते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आते हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, एयर से जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है उसके कारण ये जल जाते हैं और जल के खाक हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। बट समटाइम क्या होता है, कोई खाक नहीं हो पाता, बड़ा रहता है तो वो अर्थ पर गिर जाता है और अर्थ पर क्या बना देता है? होल बना देता है, गड्ढा टाइप बना देता है। ठीक है, आपको मेटेराइट दिखाते हैं। ये रहा मेटेराइट, देखिए देखिए दोस्तों, ये रहा मेटेराइट, ये अर्थ है, ये मेटेराइट दिख रहा है, इतना बड़ा रहता है मेटेराइट, आपके अर्थ के अराउंड घूमते रहता है, सन के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं गैलेक्सी की बात करते हैं। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार एंड क्लाउड एंड डस्ट। देखिए, ये रहा गैलेक्सी, जिसमें क्या क्या ह्यूज से स्टार हैं, क्लाउड हैं और डस्ट है। ये चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? हमारी गैलेक्सी बनाती हैं। और हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। और इन्हीं गैलेक्सी को मिलकर क्या बन जाता है? हमारा यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सी, एक गैलेक्सी मिली, दो गैलेक्सी मिली, ऐसी लाखों बिलियंस मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। अभी तो हम छोटा सा पार्ट अकेला जान पाए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट रहता है यूनिवर्स का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इसके बाद पार्ट 2 में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।